दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय हमारी वायुसेना मिराज 2000 फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है। हमारी वायुसेना के ये मिराज 2000 फाइटर जेट काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। आगे चलकर हम अपने इन मिराज 2000 फाइटर जेट को अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की मदद से पूरी तरीके से रिप्लेस करने वाले हैं। इसीलिए अब एचएएल ने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को और भी ज्यादा तेजी से बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मिराज 2000 फाइटर जेट को लेकर अब हमारे सामने एक बड़ी दिक्कत ये आने वाली है कि आगे चलकर हमको हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट को मेंटेन रखने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस समय देखा जाए तो ग्रीस की वायुसेना भी मिराज 2000 फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है और ग्रीस की वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। अपने पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट को मेंटेन रखने के लिए ग्रीस ने फ्रांस की कंपनियों के साथ एक डील को साइन किया था और इस डील को ग्रीस ने फ्रांस की 3 कंपनियों के साथ साइन किया था, जिसमें से पहली कंपनी का नाम तो डसोल्ट एविएशन होने वाला है। तो डसोल्ट एविएशन वही कंपनी है जो इस समय रफाल फाइटर जेट का प्रोडक्शन करती है और इसी डसोल्ट एविएशन ने मिराज 2000 फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया था। साथ में ग्रीस ने फ्रांस की जिस दूसरी कंपनी के साथ डील को साइन किया था उस कंपनी का नाम सेफ्रॉन है। सेफ्रॉन वही कंपनी है जो इस समय रफाल फाइटर जेट के लिए इंजन बनाती है और इसी कंपनी के ही इंजन का इस्तेमाल मिराज 2000 फाइटर जेट के अंदर भी किया गया है। तीसरी कंपनी का नाम थेल्स है। थेल्स वही कंपनी है जिसने मिराज 2000 फाइटर जेट के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और रेडार को बनाकर तैयार किया था। इस डील के तहत फ्रांस की ये तीनों ही कंपनी मिलकर ग्रीस के मिराज 2000 फाइटर जेट को 2027 तक मेंटेन रखने में ग्रीस की मदद करने वाले थे। लेकिन पिछले लंबे समय से ये चीज देखी गई है कि फ्रांस की इन तीनों ही कंपनियों ने लगातार ग्रीस को मिराज 2000 फाइटर जेट के कंपोनेंट को देने में काफी ज्यादा लेट किया है, जिस कारण मिराज 2000 फाइटर जेट में काफी ज्यादा दिक्कतें देखी जा रही हैं। इस समय इन तीनों ही कंपनियों ने अपना पूरा का पूरा फोकस रफाल फाइटर जेट के प्रोडक्शन को बढ़ाने में लगाया हुआ है, जिस कारण इस समय ग्रीस को मिराज 2000 फाइटर जेट को मेंटेन रखने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि साल 2027 के बाद ग्रीस अपने मिराज 2000 फाइटर जेट को ग्राउंडेड करना शुरू कर देगा और आगे चलकर यही दिक्कत भारत को भी फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए इस समय भारत ग्रीस के और कतर के मिराज 2000 फाइटर जेट को खरीदना चाहता है ताकि अपनी मिराज 2000 फाइटर जेट की फ्लीट को मेंटेन रखा जा सके। इस समय भारत की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि हम मिराज 2000 फाइटर जेट को 2032 के आसपास तक ऑपरेट करेंगे और ये वही समय होगा जब हमारी वायुसेना को तेजस मार्क 2 फाइटर जेट मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ में एक अपडेट हमारी वायुसेना को लेकर और आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय डीआरडीओ हमारी सेना के लिए 300 किलोमीटर रेंज वाला पिनाका रॉकेट बनाने में लगा हुआ है और अब हमारी वायुसेना ये चाहती है कि जो डीआरडीओ की तरफ से 300 किलोमीटर रेंज वाला पिनाका रॉकेट बनाया जा रहा है, डीआरडीओ इसी रॉकेट के बेसिस पर एक एयर लॉन्च मिसाइल को बनाकर तैयार करे। हमारी वायुसेना की तरफ से ये रिक्वायरमेंट इसलिए भी रखी गई है क्योंकि इस समय जो हम इजरायली ओरिजिन की रैम्पेज मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, इजराइल की रैम्पेज मिसाइल को इजराइल ने सेम इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाकर तैयार किया है। इजराइल की जो रैम्पेज मिसाइल है उसको एक रॉकेट के बेसिस पर ही बनाकर तैयार किया गया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है कि जो मिसाइल रॉकेट टेक्नोलॉजी से बनी होती हैं उन मिसाइलों की कीमत काफी ज्यादा सस्ती होती है।